प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का पाठ 2, जी हाँ दोस्तों, पाठ 2 का दूसरा भाग यानी वन पथ पर चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यह वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, प्लस कैसे एग्जाम में लिखना है, हर चीज़ें आपको कैसे कॉपी में अच्छे तरीके से व्यक्त करना है, वो चीज़ें मैं सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने धनुष भंग को 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भैया जा करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले के सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर्स की ऐसी वीडियो चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, पहले पद को अच्छे तरीके से पढ़ो, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यहाँ पर ये रचना की गई है इसकी, ठीक है ना। तो देखो, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा करवय फिर बूझते हैं चलनो अब के तिक फिर बूझते हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करिहों की तो है तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोय तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोय। देखो एक एक शब्द को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैंने नीचे नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, पुर का मतलब है एक इलाका था, श्रृंगवेगपुर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। श्रृंगवेगपुर यानी पुर क्या है, एक जगह का नाम है। पुर क्या है, एक जगह का नाम है, जैसे श्रृंगवेगपुर है ना। तो श्रृंगवेगपुर से जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और जब सीता जी वनवास जा रहे थे तो श्रृंगवेगपुर ते मतलब से, ठीक है ना। श्रृंगवेगपुर से निकस मतलब निकल करके यानी आगे बढ़ करके, श्रृंगवेगपुर छोड़ गया और आगे निकल गए, ठीक है ना। यानी श्रृंगवेगपुर से आगे निकल करके रघुबीर बधू मतलब सीता जी, रघुबीर बधू मतलब भगवान श्री राम की पत्नी यानी सीता जी, ठीक है ना। धरि धीर दये मग में डग द्वय, धरि धीर मतलब धैर्य पूर्वक, धैर्य धारण करके, धरि धीर मतलब धैर्य धारण करके, दय मतलब रखे थे, दय मतलब रखे थे, मग मतलब रास्ता, में मतलब में रास्ते में, डग मतलब 2 कदम, द्वय मतलब 2, डग मतलब कदम। यानी कि जो सीता जी थी वो श्रृंगवेगपुर से जब तीनों लोग जा रहे थे वनवास, तो यहाँ पर उनकी स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा। तो क्या बता रहे हैं कि भैया श्रृंगवेगपुर से निकल करके सीता जी ने धैर्यपूर्वक 2-4 कदम ही रखे थे। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है 2 कदम, तो हम 2 कदम ही नहीं लिखेंगे, कुछ अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया श्रृंगवेगपुर से निकल करके सीता जी ने धैर्यपूर्वक 2-4 कदम ही आगे रखे थे, ठीक है ना। 2-4 कदम ही आगे बढ़ी, 2-4 कदम ही रखी रास्ते में कि झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी मतलब झलकने लगी, झलकी मतलब झलकने लगी, भरी भाल मतलब पूरे मस्तक में, भरी भाल मतलब पूरे मस्तक में, कनी मतलब बूंदें, कनी मतलब बूंदें, जल की मतलब पानी की। यानी कि भैया 2-4 कदम ही रास्ते में रखी थी, यानी थोड़ा बहुत दूरी ही चली थी। 2-4 कदम का मतलब कि बहुत ही कम दूरी चली थी कि इतने में हुआ क्या कि भैया उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी, यानी भैया इतना जल्दी पसीना निकलने लगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो राजमहलों की रहने वाली थी वो, तो जब वन में चलेंगी तो उनकी दशा कैसी होगी। वही यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भैया श्रृंगवेगपुर से आगे बढ़कर वो बहुत ही कम दूरी चली थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी, पुट सूख गए मधुराकर वय, पुट मतलब होंठ, उनके जो होंठ थे, सूख गए मतलब सूख गए, मधुराकर मतलब मधुर, वय मतलब जो थे, यानी जो मधुर होंठ थे उनके वो भी क्या हो गए, सूख गए। तो यहाँ पर उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। आगे क्या कहते हैं, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझत हैं मतलब फिर वो पूछती हैं, फिर बूझत हैं मतलब फिर वो पूछती हैं किससे, भगवान श्री राम से, कि चलनो अब केतिक, अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा। अब मतलब अभी, चलनो मतलब चलना पड़ेगा, केतिक मतलब कितनी दूरी, यानी अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा। और पर्णकुटी करिहों की तो है, पर्णकुटी करिहों की तो है का मतलब है कि पत्तों की कुटिया हम कहाँ पर बनाएंगे। वो क्या कहती हैं कि अभी हमें कितना दूरी तय करना है, यानी कितनी दूरी हमें चलना पड़ेगा और हम कहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाएंगे,
अब आगे देखिए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोय। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या है, तिय मतलब पत्नी की, तिय मतलब पत्नी, तिय मतलब पत्नी, पत्नी की लखी मतलब देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता, यानी पत्नी जी की इस प्रकार की स्थिति को जब भगवान श्री राम ने देखा, वो बार बार जब एक्सप्लेन कर रही थी, बार बार उनसे पूछ रही थी कि भैया भैया हमें कितना दूर चलना पड़ेगा और कहाँ पर हम पत्तों की कुटिया बनाएंगे। तो पत्नी की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके पिय की मतलब भगवान श्री राम की अखियाँ मतलब आँखें जो हैं अति चारु चली जल चोय, मतलब अत्यंत तरीके से, चली जल चोय मतलब जल की बूंदें जो है, चोय मतलब चूने लगा, यानी उनके नेत्रों से क्या होने लगे, आंसू बहने लगे। यही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है कि चली जल चोय मतलब उनके नेत्रों से, आँखों से जल की बूंदें निकलने लगी। ठीक है ना, पत्नी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। ठीक है ना, अब इसकी व्याख्या हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। पहली बात तो देखो, आपको इस तरीके से देगा एक पैसेज, ठीक है ना, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो पूरे पैसेज की व्याख्या लिखने के लिए देगा नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पर आपको कोई रेखांकित अंश दे देगा। ठीक है ना, तो रेखांकित अंश जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक दे दिया, तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखने के लिए कहेगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने इतने का पढ़ के गया और आपको एग्जाम में यहाँ से दे दिया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पूरे पैसेज की व्याख्या आपको लिखना बताऊँगा। ठीक है ना, फिर एग्जाम में जहाँ से आपसे पूछेगा भैया वहाँ से आपको लिख करके आना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, इसको हम सर्वप्रथम जैसे ही एग्जाम में हमें कोई भी पैसेज मिलेगा, शुरू के 2-3 शब्द इस तरीके से लिख देंगे और अंत के 2-3 शब्द इस तरीके से लिख के बीच बीच में डैश डैश कर देंगे, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया 2 पैसेज रहते हैं अथवा में करके, एक ऐसा रहेगा और अथवा रह के दूसरा रहेगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे ने किस पैसेज का आंसर दिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बता देना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर कुछ नीचे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन डाल करके आपको आंसर देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो देखिए इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको व्याख्या यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में संदर्भ पूछा जाएगा तभी लिखना है। ठीक है ना, तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, यानी काव्य भाग में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। वन पथ पर यानी पाठ का नाम यहाँ पर देखिए इस तरीके से बंद कर देना है ताकि हाईलाइटेड दिखे। ठीक है ना, वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस तरीके से संदर्भ लिख देना है। देखो, प्रसंग तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इसे बता देता हूँ। ठीक है ना, कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए अब आपको पहला क्वेश्चन दे दिया कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ लिखो, तो आपको इतना लिखना है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो, तो जितने में रेखांकित अंश दिया रहेगा केवल उतने की व्याख्या आपको लिखना है, पूरे पैसेज की व्याख्या नहीं लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से। और 1-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप पैसेज से उनका आंसर दे दीजिएगा। प्रसंग देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की कोमलता का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है ना, व्याख्या देखिए कैसे लिखेंगे, जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है उसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखो व्याख्या, श्रृंगवेगपुर से निकलकर सीता जी ने लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगीं। ठीक है ना, और उनके मधुर होंठ सूख गए। तभी वो राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितना दूर चलना पड़ेगा तथा कहाँ पर हम पत्तों की कुटिया बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है ना, 2 नंबर का आपको आएगा तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, पत्नी की व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो चलिए भैया अब देखते हैं दूसरा नंबर पद। अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, सभी चैप्टर्स की मैं ऑलरेडी ऐसी वीडियो बना दिया हूँ। अगला देखो, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरीक वह ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करों अरु पाए पखारी हो भूभुरी ढाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक बैठ बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। देखो, इसको अच्छे तरीके से समझना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग गए थे वनवास को। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी कहाँ गए, पानी लेने गए। ठीक है ना, भगवान श्री राम और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी पानी लेने चले गए थे। तो वहाँ की स्थिति का वर्णन किया गया। जब वो पानी लेने चले गए
तब सीता जी भगवान श्री राम से क्या कहती हैं भैया, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन हैं, यानी जल लेने लक्ष्मण जी गए हैं। जल को गए लखन हैं, जल लेने लक्ष्मण जी गए हैं। परिखौ पिय मतलब थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं उनका। परिखौ मतलब इंतज़ार करते हैं, पिय मतलब हे प्रिय, हे मतलब अपने पति को कह रहे हैं, हे स्वामी उनका थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। जल को गए हैं लखन है। अब लरिका शब्द का क्या मतलब है यहाँ पर, तो देखो अगर कोई बीच में शब्द अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो जल को गए लखन है, लरिका मतलब तब तक। सीता जी कहती हैं कि जल लेने लक्ष्मण जी गए हैं, तब तक हे प्रिय हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है ना। कहाँ पर, छाह घरी को है ठाढ़े। छाह मतलब छाया के नीचे, छाह मतलब छाया में। ठीक है ना। छाह मतलब छाया में, घरीक मतलब एक क्षण यानी थोड़ा समय, घरीक मतलब एक क्षण, वह मतलब ठाढ़े मतलब खड़े होकर के। यानी भैया जब तक वो जल लेने गए हैं तब तक हम किसी वृक्ष की छाया के नीचे खड़े होकर के उनका इंतज़ार कर लेते हैं। सीता जी ऐसा भगवान श्री राम को कहती हैं। और आगे क्या कहती हैं कि पोंछ पसेऊ बयारी करो, और वहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, पोंछ पसेऊ, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी करो मतलब आपको हवा हाँक दूँगी, बयारी मतलब हवा, करो मतलब कर दूँगी, यानी आपको पंखा चला दूँगी, हवा कर दूँगी और आपका पसीना पोंछ दूँगी। ठीक है ना। अरु पाए पखारी हों भूभुरी ढाढ़े, डाढ़े। ठीक है ना। अरु मतलब अरु पाँव मतलब और पाँव, पखारियों मतलब धो दूंगी, भूभुरी मतलब गर्मी से, ढाढ़े मतलब जले हुए। यानी भैया वो चप्पल वप्पल पहने नहीं थे। ठीक है ना। तो क्या था, गर्मी की वजह से उनका पैर जो था जल रहा था। देखते हो गर्मी में धरती कितना ज़्यादा गर्म हो जाती है, जब आप लोग चलते हैं तो पैर जलते हैं। तो वैसे ही क्या था कि भैया वो कह रही थी कि आपके पैरों को धो दूंगी जो गर्मी से जले हुए हैं। ठीक है ना। डाढ़े मतलब जले हुए। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया भगवान श्री राम प्रिया मतलब अपनी पत्नी को, श्रम जान के मतलब थका हुआ समझकर, श्रम जान के मतलब थका हुआ समझकर, बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े मतलब बैठी विलम्ब मतलब बैठ करके, विलम्ब लौ मतलब काफ़ी देर तक, बैठी विलम्ब मतलब काफ़ी देर तक, कंटक माने कांटा, काढ़े मतलब निकाल रहे थे। यानी कि भगवान श्री राम ने सोचा कि भैया सीता जी थकी हुई हैं, तब हम काफ़ी देर तक कांटा निकालते रहें जिससे वो काफ़ी देर तक आराम कर पाएँ। ठीक है ना। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम समझ गए कि सीता जी थकी हुई हैं, उनको थका हुआ समझ करके भगवान श्री राम काफ़ी देर तक अपना कांटा निकालते रहे। ठीक है ना। और जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी यानी सीता जी इस बात को समझ गई कि भगवान श्री राम लेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आराम कर सकें। ठीक है ना। तो जानकी मतलब सीता जी, नाह मतलब अपने पति को मतलब के, सीता जी पति के, नेह लख्यो मतलब इस प्रेम को देख करके, सीता जी पति के इस प्रेम को देख करके, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, उनका तन जो है, उनका शरीर जो है पुलकित तो हो गया और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। ठीक है ना। बारी बिलोचन बाढ़े मतलब भैया नेत्रों में आंसू भर आए। ठीक है ना। तो देखो इसकी हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे, तो शुरू के 2-3 शब्द ले लेंगे, जैसे जल को गए तक ले लिए, और बिलोचन बाढ़े अंतिम के 2 शब्द ले लिए, बीच में ऐसे ऐसे डैश मार देंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, यानी सेम पहले वाले में जो मैंने आपको संदर्भ बताया है सेम वही यहाँ पर रहेगा। प्रसंग भी जो मैंने पहले वाले में बताया है सेम यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रसंग में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना। व्याख्या इसकी कैसे लिखेंगे, देख लो भैया व्याख्या अच्छे तरीके से। सीता जी भगवान राम से कहती हैं, क्या कहती हैं, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, तब तक वृक्ष की छाया के नीचे उनका इंतजार करते हैं, वहाँ पर आपका पसीना पोंछ दूंगी और गर्मी से जले हुए पैरों को धो दूंगी। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, देखो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की ऐसी बातें सुनकर राम समझ जाते हैं कि वो थकी हुई हैं। ठीक है ना। जिससे वो अपना कांटा देर तक निकालते हैं ताकि सीता जी आराम कर सकें। देखो कितना अच्छे तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, तनिक भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सीता जी पति के इस प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है भैया। चलो देखते हैं अगला। इस तरीके से अभी तक YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करना तो आप सभी का धर्म है, और धर्म में अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो अगला क्या है, रानी में जानी अजानी महापबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है,
राजहु काज अकाज न जान्यो कहे तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिब जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। देखो बहुत ही अच्छा है, मतलब देख सकते हो जो भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे भैया जंगल, तो ग्राम किसी गांव से गुजरे, ठीक है ना। तो जब वो किसी गांव से गुजरे तो वहाँ की महिलाएं देख रही थी कि भाई कितने सुंदर लग रहे हैं ये लोग देखने में, ठीक है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं देखो, किसी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी राजा के मतलब बच्चे हों, यानी राजकुमार हों, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं आगे देखो, रानी में जानी अजानी महा। क्या कहती है एक महिला दूसरे महिला से क्या कहती है यहाँ पर कि रानी यानी इन बच्चों की माता यानी जो रानी है, मैं जानी अजानी महा। अजानी मतलब अज्ञानी, महा मतलब बहुत, मैं मानती हूँ। एक महिला दूसरे महिला से कहती है कि मैं मानती हूँ कि जो रानी है वो अज्ञानी है, महाअज्ञानी है, महाबेवकूफ़ है, महापागल है। मैं समझती हूँ कि वो रानी जो है वो महापागल है, यानी इन बच्चों की, इन राजकुमारों की जो माता है रानी जो है, मैं मानती हूँ कि वो महाअज्ञानी है। पबिपाहन हूते कठोर हियो है। पबिपाहन मतलब जिसका, पाहन हूते मतलब पत्थर से भी कठोर हियो मतलब हृदय है, जिसका पत्थर से भी कठोर हृदय है। मैं मानता हूँ कि वो रानी जो है बहुत अज्ञानी है, ठीक है ना। लेकिन यार राजा जो है उसका क्या काम होना चाहिए, राजहु काज अकाज न जानो। वो जो राजा है वहाँ का वो भी काज अकाज न जानो। काज अकाज मतलब भले बुरे, न जानो मतलब नहीं जानता। जो राजा है उसको भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है। रानी तो है, मैं मानता हूँ कि भैया रानी जो है अज्ञानी है। एक महिला दूसरे महिला से कहती है कि मैं मानती हूँ कि भैया रानी जो है वो अज्ञानी है, लेकिन राजा जो है उसको भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है। क्या कहो तिय को जिन कान कियो है, जिन्होंने ऐसा काम किया है। कहो तिय को मतलब जिसको, जिन काम कियो है, इस प्रकार का काम किया है जिसने, ठीक है ना, उसको भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि भैया इतने सुंदर मन को मोह लेने वाले मूर्ति के समान है ये, और इनसे बिछुड़े हुए इनके प्रीतम लोग यानी इन्हें चाहने वाले लोग इनसे कैसे दूर होकर के जी रहे होंगे। यानी जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इन्हें चाहते हैं, इनके साथ रहते थे पर डे, वो आजकल कैसे जी रहे होंगे, ठीक है ना। आखिन में सखी राखिब जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। क्या कहती है एक सखी दूसरे से सखी कि हे सखी ये आखिन में, आँखों में, राखिब जोग मतलब रखने योग्य हैं, कि हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किमि कै बनवास दियो है, इन्हें किस कारण से बनवास दिया गया है, ठीक है ना। तो भैया शुरू के 3 शब्द ऐसे और अंत के 2 शब्द लिख के डैश डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 चाहे 4 शब्द लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। संदर्भ सेम टू जो मैंने अभी तक बताया वही रहेगा, पूर्वत रहेगा। प्रसंग इसका अलग रहेगा। जैसे देखो, भगवान श्री राम को वन जाते देखकर ग्रामीण वधुओं का आपस में वार्तालाप इस पद्यांश में वर्णित किया गया है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी देखो अच्छे से यहाँ पर देखना। एक ग्रामीण महिला दूसरी ग्रामीण महिला से कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो रानी अज्ञानी थी, जिसका हृदय वज्र से भी कठोर है, ठीक है ना, परंतु उस राजा को भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है जिसने ऐसा काम किया है। इतने सुंदर लोग हैं ये, पता नहीं इनसे बिछड़कर इनके प्रियतम लोग किस प्रकार जीवित होंगे, ठीक है ना। हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, पर पता नहीं इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी व्याख्या आपको लिख देना है, फुल नंबर आपको मिलने वाला है। चलो भैया देखते हैं अगला पद नंबर 4 को। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सौहें। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम वधू सिय सो कहो, सांवर से सखी रावर को हैं। पूछति ग्राम वधू सिय सो कहो, सांवर से सखी रावर को हैं। अच्छे से देखिएगा, एक एक शब्द को समझिएगा। देखो शीश जटा है यानी सर पर जटा धारण किए हुए हैं। उर बाहु विशाल, जिनका बाहु मतलब भुजाएं, उर मतलब हृदय, जिनके हृदय और भुजाएं जो हैं विशाल हैं, ठीक है ना। बिलोचन लाल हैं, आँख जो है वो नेत्र मतलब नेत्र जो है वो लाल हैं। तिरछी सी भौहें हैं, जिनकी भौहें जो हैं वो तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून मतलब बाण, सरासन मतलब तरकस, ठीक है ना, यानी बाण और तरकस जो धारण किए हुए हैं। बाण धरे मतलब धारण किए हुए हैं, ठीक है ना। तून सरासन बाण धरे मतलब
तरकस और बाण जो धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठिसौं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है ना। वन मार्ग मतलब जंगल के रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। तो एक महिला जो है वो सीता जी से यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या कह रही है, देखिएगा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सीता जी से कह रही है भैया कि जिनके सिर पर जटाजूट है, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जो बाण और तरकस धारण किए हुए हैं, वन मार्ग में काफ़ी ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। जब वो बार बार सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों, यानी जैसे ही सादर मतलब सम्मान के साथ 12 बार मतलब बार बार सुभाए चितय मतलब तुम्हारी ओर देखते हैं। जब वो 12 बार मतलब बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, त्यों हमरो मन मोह है, तभी वो हमारे मन को मोह लेते हैं, ठीक है ना। पूछत ग्राम वधू सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, और वो सांवले भी हैं। तो ग्राम की महिलाएं सीता जी से पूछती हैं कि भैया जो सांवले से आपके साथ जा रहे हैं वो रावरे को हैं। क्या कहती हैं कि भैया जो सांवले से हैं, ठीक है ना, जिनके सिर पर जटाजूट है, भुजाएं हृदय विशाल है, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तरकस और बाण धारण किए हुए हैं, वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। जब वो बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं तो हमारे मन को मोह लेते हैं, सांवले से हैं, आखिर वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। हे सखी, सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी रावरे को है, रावरे मतलब तुम्हारे को है, मतलब कौन है, वो तुम्हारे क्या लगते हैं, रिश्ते में तुम्हारे कौन है, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब रिश्ता पूछ रही हैं सीता जी से। तो शुरू के 2 शब्द अंत के 2 शब्द डैश 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 कर देंगे भैया। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद में ग्रामीण महिलाओं द्वारा सीता जी से प्रश्न पूछने का वर्णन किया गया है। यानी ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर सीता जी से कुछ प्रश्न पूछेंगी कि भैया सांवरे से सखी रावरे को हैं। व्याख्या देखिए कैसे, देखिए ग्रामीण महिला सीता जी से कहती है कि जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तीर धनुष धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं, जब वो तुम्हारी ओर देखते हैं तो हमारे मन को मोह लेते हैं। हे सखी जो सांवले से हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है ना। यानी उनसे रिश्ता पूछती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो भैया लास्ट वाला देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इनमें से कोई ना कोई हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, तो भैया इनको तो तैयार कर ही सकते हो आप अच्छे तरीके से। देखो अगला, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे औलो कति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली, ठीक है ना। देखो जब वो पूछती हैं कि भैया ये रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है ना, ये पीछे वाले पैसेज से कनेक्टेड है। यहाँ पर वो महिलाएं सीता जी से पूछती हैं कि जो सांवले से हैं आपके साथ वो क्या लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर सीता जी ने दिया है, ठीक है ना। उसके प्रश्न का जो है ग्रामीण महिलाओं के प्रश्न का आंसर कैसे दिया है, देखो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, उन महिलाओं के सुधारस साने मतलब अमृत से सने हुए, बैन मतलब वचन को, सुनी सुंदर मतलब सुंदर और अमृत से सने हुए उन महिलाओं के वचन को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी मतलब चतुर हैं, जानकी मतलब सीता जी, जानी भली मतलब अच्छे तरीके से समझ गई कि वो पूछना क्या चाहती हैं, ठीक है ना। उनके इस प्रकार के अमृत से सने हुए वचन को सुन करके मतलब मधुर वाणी को सुन करके समझदार सीता माता अच्छे तरीके से समझ गई कि वो पूछना क्या चाहती हैं। तभी वो करती क्या है, तिरछे करी नयन द्वय मतलब दोनों नेत्रों को वो तिरछा कर देती हैं, ठीक है ना। दोनों नेत्रों को तिरछा करके सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, मुस्का करके सैन तिन्हें समझाई कछु मतलब उन लोगों को देखो करती क्या है, अपने दोनों नेत्रों को तिरछा कर देती हैं। सैन मतलब भगवान श्री राम की ओर दोनों नेत्रों को तिरछा करके, और तिन्हें मतलब उन महिलाओं को समझाई कछु मतलब कुछ समझा करके मुस्का करके चल देती हैं, ठीक है ना। मतलब सांकेतिक रूप में उनको समझाती हैं कि भैया ये हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं। यानी पति का रिश्ता जो है वो सांकेतिक रूप में समझाती हैं, बताती नहीं है मुँह से कि ये हमारे पति हैं, ठीक है ना। दोनों नेत्रों को तिरछा कर देती हैं और उनको कुछ समझा करके और मुस्का करके चल देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं भैया, जब उन्होंने इस प्रकार का वचन कहा तो महिलाएं समझ जाती हैं कि ये इसके पति हैं, ठीक है ना। महिलाएं अच्छे तरीके से समझ जाती हैं कि ये इसके पति हैं, तो वो भगवान श्री राम की ओर बार बार देखती रहती हैं, एकटक देख रही थी, ठीक है ना। तो
तुलसी ते ही अवसर सोहें सबय। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ते ही अवसर सोहें सबय, मतलब उस समय सोहें सबय मतलब शोभायमान हो रही हैं। अवलोकति लोचन लाहु अली, अवलोकति मतलब देख करके, लोचन लाहु अली मतलब अपने नेत्रों को लाभ दे रही हैं। लोचन लाहु अली मतलब अपने नेत्रों को लाभ दे रही हैं। अवलोकति मतलब देख करके, ते ही अवसर मतलब उस क्षण भगवान श्री राम की ओर, यानी वो महिलाएं जब जान गईं कि भैया ये सीता जी के पति हैं, तो बार बार भगवान श्री राम की ओर देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्रोवाइड करती हैं, लाभ प्रदान करती हैं, ठीक है ना। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया उस क्षण ते ही अवसर सभी महिलाएं सुशोभित हो रही हैं। सीता वो भगवान श्री राम की ओर देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं। तब ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में, अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, भानु उदय मतलब भगवान श्री राम के सूर्य रूप में उदित होते ही, भानु उदय मतलब भगवान श्री राम वहाँ पर सूर्य रूप में उदित हुए। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में बिगसी मनो मंजुल कंजकली, बिगसी मतलब विकसित हो गई, मनो मतलब मानो, मंजुल कंजकली मतलब सुंदर, कंजकली मतलब कमल की पंखुड़ियाँ। यानी यहाँ पर महिलाओं के नेत्र जो हैं उनकी तुलना की गई है कमल की पंखुड़ियों के साथ, सूर्य की तुलना की गई है भगवान राम के साथ, और उनके बीच के प्रेम की तुलना प्रेम रूपी सरोवर से की गई है। तो क्या कहा गया है भैया कि उस समय जब वो भगवान श्री राम की ओर बार बार एकटक देख करके अपने नेत्रों को लाभ प्रदान कर रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य रूप में भगवान राम के उदित होते ही वहाँ पर महिलाओं के नेत्र रूपी कमल की पंखुड़ियाँ विकसित हो गई हों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको देखो, शुरू के 2 शब्द, अंत के 2 शब्द लिखेंगे, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो लिखने में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा ग्रामीण महिलाओं के प्रश्नों का उत्तर देने का वर्णन है, ठीक है ना। व्याख्या देखिए, ग्रामीण महिलाओं की बातें सुनकर सीता जी भली भांति समझ जाती हैं और फिर उन महिलाओं को सांकेतिक रूप में समझा देती हैं कि भगवान राम उनके पति हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी, ठीक है ना। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदित होते ही महिलाओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर भैया फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बेईमानी नहीं करना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।